नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। और सब लोग खुश होंगे, आशा करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी जैसी करते चले जाइएगा। इसी बात पर एक फोकस है हमारा, मतलब एक जो ये वीडियो बनने वाला है तैयारी को लेकर ही है, कंपटीशन को लेकर है। आज पूरे देश में 5 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या 5 करोड़ लोग को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिल पाती है। उनमें से मात्र 80 से 1 लाख 80,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार मिल पाता है, और वो भी बहुत बड़ा प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि कुछ वैकेंसी हैं जो कोर्ट में फंस जाती हैं, कुछ वैकेंसी हैं जो कोर्ट से ऑर्डर आता है, फिर वो पूरी भर ली जाती हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा डिबेट है, क्योंकि आम जन और सिविलियंस, कॉमन मैन जान नहीं पाता कि एक सरकारी नौकरी पाने में कितना तप करना पड़ता है। 6 महीने से लेकर 6 साल तक लग जाते हैं, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारा पूरा युवा जो होनहार है वो पूरी तरह से कंपटीशन में उतर गया है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट नौकरी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। इसलिए जो पीएमओ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपना रुतबा और अपना डेकोरम बना रखा है, और हमेशा वो अपना रुतबा डेकोरम बनाना चाहते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो इमेज है वो लोगों की नज़र में डाउन है, और गवर्नमेंट सेक्टर का जो इमेज है वो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को कंपैरिजन करके इक्वल नहीं कर सकती? जो गवर्नमेंट सेक्टर में सुविधाएं हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकती? हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमको प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब जैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा, लठ मार जैसी सैलरी है, 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं, शोषण करते हैं, किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं, कोई एचआरए, कोई डीए नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई फूडिंग नहीं, कोई लॉजिंग नहीं, कोई अकोमोडेशन नहीं। तो ये क्यों है प्राइवेट सेक्टर में? जो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए करती है वो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए क्यों नहीं कर पाती है? कल ही नरेंद्र मोदी जी ने फिर एचआरए डीए बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों का, और मजदूरों का कोई एचआरए डीए नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में कोई एचआरए डीए नहीं होता, कोई बोनस नहीं होता है। मालिक अपनी मनमानी करते हैं कि हमारी कंपनी घाटे में है, हम बेशक ओनर है, हमारे पास ओनरशिप है, लेकिन हमारे यहाँ एम्प्लॉय संख्या ज़्यादा है, हमारा काम ज़्यादा नहीं चल पा रहा, हमारा प्रोडक्शन, हमारी जीडीपी में मतलब फॉल आ रहा है, इसलिए हम आपका बोनस नहीं बढ़ा सकते, हम आपका इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। इस तरह से टाल कर ये अपनी बात को हटा देते हैं। क्या सरकार इस पे काम नहीं कर सकती है? जैसे सरकार इकोनॉमिक सेक्टर पे काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर, जैसे प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर इक्वल मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसे ही हम लोग मिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकते? क्या सरकार इससे पीछे भाग रही है? 5 करोड़ लोगों की जिंदगियों का सवाल है। यहाँ 50,000 लोगों की जिंदगी सवाल नहीं है, 5 करोड़ एक बॉन है हिंदुस्तान की। जो एक आम युवा पूरे भारत देश में नौकरी करने का सपना देखता है, उसके अंदर अब भी देशभक्ति है, लेकिन सरकार को वो देशभक्ति बिल्कुल नहीं दिख रही है। दिख रही है सिर्फ अपने वोट की, अपने काम की और अपनी तारीफ की। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ पैसा डोनेशन हो रहा है आराम से पीएम केयर फंड में, कभी इधर में कभी उधर में, बहुत सारा इधर से उधर पैसा जा रहा है, कहीं और किसी ट्रस्ट में आ रहा है, कहीं मंदिरों में आ रहा है, कहीं मस्जिदों में आ रहा है। ये सब खेल खेला जा रहा है पूरी तरह से। यहाँ तक मंदिर मस्जिदों में भी नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म जा रहे हैं, वॉलंटियर पोस्ट के लिए पैसा बटोरने के लिए। सोचे ये हाल हो गया हमारे देश में। सरकार ने पूरी तरह से रायता फैला रखा है। थोड़ा काम अगर प्राइवेट सेक्टर को सुधार कर देंगे, क्या बिगड़ जाएगा कुछ? 2-4 प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, अडानी, ये सब इनको डेवलपमेंट करने में ही और इनके एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करने में ही लगे हुए हैं। बाकी जो मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है और सेक्टर है, उसको डेवलप करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम एमएसएमई के थ्रू और लोन देके अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। हम बैंक से मुद्रा लोन देकर आम आदमियों को कहते हैं राहत की सांस दे दी। हम दिहाड़ियों को और जो रोड पर बेचारे रेडी लेकर काम कर रहे हैं उनको 5-10 हज़ार रुपये का लोन देके हम लोग सोचते हैं हमारी सरकार के हमने बहुत बड़ा काम कर दिया।
सिचुएशन बहुत गंभीर है। एक युवा पीढ़ी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक युवा पीढ़ी अपना घर परिवार चलाने के लिए हद पार कर दे जाता है अगर उसकी ईमानदारी तब तक साथ देती है जब तक अब वो ईमानदारी से कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो वो 2 नंबर के काम में उतर आता है। कई लोगों की सहानुभूति सहन करता है, कई लोगों के प्रपंच होते हैं उनको भी सहन करता है, बुराइयां भी सहन करता है। एक पढ़ा लिखा युवा फ्रस्ट्रेट होकर बेचारा अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। क्या यही एक जियोपॉलिटिक्स हो रही है स्टूडेंट के साथ? कंपटीशन हद से हद बढ़ता जा रहा है। एसएससी या रेलवे, यहाँ तक बैंक, पीसीएस, यूपीएससी, हर घर में एक कंपटीशन पैदा हो रहा है, लेकिन वो बेचारा ना के बराबर जॉब मतलब ले ही नहीं पा रहा है। माहौल ही नहीं घर पर। लाइब्रेरी ज्वाइन करता है तो लाइब्रेरी में 2-4 महीने कर लेगा, फिर घर बैठ जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 4-4, 6-6 साल से यूपीएससी, पीसीएससी, पीएससी का पेपर दे रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आईआईटीएन नीट वाले मैक्सिमम यूपीएससी तरफ चले जाते हैं और 94% आईआईटीएन बेघर हो जाता है। ना वो अच्छा आईआईटीएन बन पाता है, ना अच्छा यूपीएससी बन पाता है। बात ये नहीं है कि यूपीएससी में 1200 वैकेंसी निकली तो 1200 में 10 ही होंगे जो आईआईटी वाले होंगे। बाकी आईआईटी वाले क्या करेंगे? घास खोदने जाएंगे। बाकी नीट वाले क्या करेंगे? घास खोदने जाएंगे। बाकी जो बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हैं, जो आउट हो जाते हैं, वो कहाँ क्या करेंगे? ना वो अपने अच्छे फील्ड में रह पाए और ना वो जॉब को प्राप्त कर पाए। इसलिए बीच का रास्ता ढूंढते हैं। कोई छोटा बिजनेस ढूंढ लेंगे या कोई छोटी कंपनी में अपना जॉब कर लेंगे या फिर फाइनली अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेंगे। ये हैशटैग चल रहा है, हैशटैग अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन सरकार किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही युवा पीढ़ी पर। सरकार अपने आप को चमकाने में लगी है, अपने पीएमओ को, अपने मंत्रिमंडल को, अपनी सारी स्कीम्स, प्लान्स डोर टू डोर घर तक पहुंचा रही है ताकि लोग जाने कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, लोग जाने कि 80 करोड़ लोगों को चावल और गेहूं दिया जा रहा है। क्या इससे पेट भर जाएगा? आम आदमी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? सोचो, इस बात पर समझें कि युवा पीढ़ी आज बहुत परेशान है। युवा पीढ़ी एक माता पिता का रोल है, एक घर का बॉन है। उसको प्लीज़ सरकार कुछ ना कुछ करे, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना ही शुरू कर दे। कई सरकारें ऐसी हैं जो बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं सभी को, लेकिन यहाँ तो भेदभाव है। अरे जो बेरोजगार है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे वो जनरल कास्ट से आता है चाहे ओबीसी से आता हो, सबको एक आर्थिक आधार पर बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने को डेवलप कर पाए। फॉर्म के पैसे नहीं होते, 1500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है आपकी, 600 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपये, 800 रुपये फ़ीस है। कहाँ से मैनेज करेगा बच्चा? कब तक फॉर्म भरता रहेगा? 4 से 6 साल, 8 साल, 7 साल हो जाते हैं तैयारी करते, वो आधा जीवन तो तैयारी में लगा देता है। जब सरकारी नौकरी मिलेगी 40 साल पर, तब वो 10-20 साल ही नौकरी कर पाएगा। क्या कमाया उसने? इतनी नॉलेज लेके क्या किया? इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी है, जो बहुत बड़ा अभिशाप है। ये एक अभिशाप के रूप में पनप रहा है, भारत देश में क्रिएट हो रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशन सरकार के पास होते हुए भी है ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज पूरे वर्ल्ड के नेता बन गए हैं, हमारे हिंदुस्तान के रियल नेता बन गए हैं, लेकिन देखा जाए युवा पीढ़ी उनको रिजेक्ट कर रही है। आप किसी पढ़े लिखे से पूछो कि जी आप सरकार से सेटिस्फाइड हैं, हर युवा पीढ़ी कहेगा जी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटने से बेटर एक बढ़िया सी जॉब उनको दे दी जाए, सरकारी नहीं चाहे सेमी गवर्नमेंट दे दी जाए, ताकि वो अपना घर का खर्चा आराम से चला सके। और जो एनसीआरबी रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लगातार, अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश जो है इंडेक्स में 0 होता जा रहा है, रैंक खराब होती जा रही है। बात एक आम आदमी, एक मजदूर, एक कंपनी की बात नहीं है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बात कर लीजिए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए। आप बताइए, एनवायरमेंट इंडेक्स आया है, 180 में से 180 एनवायरमेंट रिपोर्ट है हमारी पूरे वर्ल्ड में। सबसे बेकार रिपोर्ट, इससे बढ़िया तो रिपोर्ट ही नहीं आती। 180 में से 180 ये हालत है। अगर हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो उसमें भी डाउन है हम लोग। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126 रैंक है हमारा। इससे बढ़िया तो नल्ला पाकिस्तान अच्छा है, नेपाल अच्छा है, भूटान अच्छा है, श्रीलंका अच्छा है, बांग्लादेश अच्छा है हमसे, उनकी पर कैपिटा भी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ सिचुएशन 1-2 ऐसे हमारे स्टेट हैं भारत के अंदर जो अपने आप को डेवलप करने में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट देखा जाए पूरा ओवरऑल भारत का बिल्कुल ना के बराबर है। बस सरकार कागजी पन्नों पर चल रही है और लोगों के दिलो दिमाग को पढ़ लेती है।
सारा फिंगरप्रिंट से लेकर आई स्कैन तक, सारे डॉक्यूमेंट से लेकर सारी इमोशनल्स भावनाओं के साथ सरकार खेल रही है। आपकी एक एक फीलिंग्स, एक एक सोच सरकार को पता है कि आप क्या बनाते हो, क्या लिखते हो, क्या वीडियो अपलोड करते हो, कितनी नाचते हो, क्या डांस करते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो, कौन सा खाना बनाते हो। वो आपका काम नहीं देख रही है, वो आपका माइंड चेक कर रही है कि आपका दिमाग कहाँ इन्वॉल्व है। उसी हिसाब से सरकार अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रही है इन इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान था कि भारत सरकार में अब नेक्स्ट आगामी चुनाव नहीं होंगे, लेकिन देखिए अब आगामी चुनाव नहीं होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है, मतलब लाइफ टाइम का कार्ड गेम खेला जा रहा है भारत के अंदर, जो रूस और चाइना में ऑलरेडी खेला जा चुका है। तीसरी बार सरकार तो आएगी ही, ये तो सबका संकेत सिग्नल मिल चुके हैं। अब तीसरी बार सरकार के आने पर लोगों के अंदर क्या है, सरकार के प्रति प्यार दिख रहा है। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सिलेंडर पर 100 रुपये कम कर दिए, CNG पे 3 से 4 रुपये कम कर दिए, बड़े बड़े कुछ स्कीम्स हैं जिनको फ्री में बांटा जा रहा है। अब राशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो बताइए, तो सिचुएशन तो आगे गंभीर सरकार खुद बनाती जा रही है। कुछ चीज़ें फ्री में कम के, कुछ चीज़ों पर दाम कम करके, इलेक्शन का दौर चल रहा है और बड़े बड़े धर्म गुरुओं को भी मोदी जो है लुभाने का काम कर रहे हैं। क्या पहले धर्मगुरु नहीं थे? 10 साल से क्या कर रही थी भारत सरकार? बड़े बड़े धर्मगुरुओं को एक साथ ला के संसद में दिल्ली में दिखा रही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट सारे गुरुओं को साथ लेके चल रहे हैं। वी आर सेकुलरिज्म का नारा दे रहे हैं हिंदुस्तान। तो ये क्या मुझे लगता है पब्लिक को पता ही नहीं कि राइट और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या इंडेक्स है, क्या DPSP है, क्या उनके मौलिक अधिकार हैं। ये पता होना चाहिए। ये कोई स्टडी नहीं है, ये कॉमन सेंस है, कॉमन एरा की बात है। हमें कॉमन एरा के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये बेसिक टर्म्स अगर पता नहीं होंगे तो आने वाला देश जो है, याद रखिए, जंजीरों में फिर जकड़ जाएगा। यही कहा था रूसो ने कि इंसान पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। सर्वत्र जंजीर का मतलब हो गया कि वो वहाँ की ऑटोनॉमी, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो भी सरकार है, और वहाँ की जो माया है, उसमें वो जकड़ा हुआ है। कैसे वो अपने आप को निकाल पाएगा? एक सेक्टर से आप निकाल लोगे अपने आप को, दूसरा सेक्टर आपको घेर लेगा, तीसरा फिर बैठा है, चौथा फिर बैठा है। आप अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, फिर भी अपडेट नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई प्रेशर आपको घेर लेगा और आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे आप सोचिए, सरकार गरीबी खत्म नहीं कर सकती, सरकार अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर सकती, सरकार पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकती, सरकार वन नेशन वन एजुकेशन नहीं लेके आ सकती, सरकार वन एजुकेशन और वन हेल्थ नहीं लेके आ सकती है। हर चीज़ लेके आ सकती है। जब सरकार 370 ख़त्म कर सकती है, सरकार तलाक का ख़त्म कर सकती है, सरकार कई स्कीमों को ख़त्म कर सकती है, कई कानूनों को रद्द कर सकती है, क्या ये छोटे मोटे चीज़ों पर संशोधन करके, इसमें अमेंडमेंट करके लोगों को राहत नहीं दी जा सकती? युवा और बुजुर्ग इस देश में एक तरह से समझो पिस रहे हैं। लोअर क्लास का चलो ठीक है, वो सुबह से शाम तक जाता है, वो दिमाग अपने कमाने बीवी बच्चों में लगा के छोड़ देता है। बाकी लोअर मिडिल क्लास बेचारा कुछ सोचता है, उसकी सोच ऊपर उठती है, लेकिन उसको भी दबा दिया जाता है। और मिडिल क्लास का आदमी शो ऑफ में मर जाता है कि उसने एडिडास पहना है तो मैं लिवाइस पहनूंगा, मैं मॉल जाऊंगा, मैं ये खरीद के लेके आऊंगा। तो मिडिल क्लास तो एक तरह से हाई क्लास को देखते हुए अपने आप को अट्रैक्ट करके अपनी दुनिया को खत्म कर लेता है। हर चीज़ लोन पर, हर चीज़ घर, हर चीज़ कार, कुछ भी न कुछ लोन पे लेता लेता अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है। कुछ चंद पैसे आ जाते हैं तो वो डॉनगिरी में उतर जाता है। ज़मीन से जुड़ना आना चाहिए। आजकल के युवाओं के पास पैसा ना के बराबर है, माता पिता के ऊपर ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत बेहाल हो रहा है। सरकार के पन्नों में गरीबी मिट रही है, लेकिन असली बात अगर ज़ीरो रिपोर्ट देखा जाए ग्राउंड लेवल पर, गरीबी बिल्कुल नहीं मिट पा रही है। बेरोजगारी दर घट रही है सरकार के अकॉर्डिंग, लेकिन आप एग्जैक्टली घूम के देखिए बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, यहाँ तक कि झोंपड़पट्टी से लेकर छोटे मोटे जो नगर निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद हैं, वहाँ के लोगों से रूबरू होकर देखिए। वो अपना बेचारे बैठे रहते हैं काम की तलाश में, कोई आए या कुछ बैठे रहते हैं, कोई खाना प्रोवाइड करे, कोई कपड़े दे। लंबी लंबी लाइन लग जाती है। जब हम लोग निकलते हैं देखते हैं बेचारे एक टाइम का खाना यहाँ खाते हैं, एक टाइम का घर पे खाना खाते हैं।
क्या वो अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे? वहीं से अपराध का जन्म होता है। गरीबी एक अपराध को जन्म देती है। अब जो अपराध है वो आप जानते हो, हर लोगों के अंदर अपराध पनप रहा है। बस सिचुएशन ये है कि वो लोग कुछ समझ जाते हैं, कुछ गरीबी के कारण नहीं समझ पाते, वो चंद पेट भरने के लिए वो क्राइम पर उतर आते हैं। किसकी जिम्मेदारी है बताइए? हम सरकार के ऊपर डिपेंड हैं। सरकार हमारे से वोट लेने की अपेक्षा रखती है। आज देखिए, आज के डेट में मतलब अभी परसों का स्टेटमेंट है, 12 रैलियां लगातार होंगी 10 दिन के अंदर। ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। साउथ इंडिया, उड़ीसा, असम से लेकर साउथ इंडिया तक प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे पर हैं। सबको अपनी सीट बचानी है, सबको पब्लिक से वोट लेना है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाकर, उनके घर जाकर उनकी पूरी तरह से जीवन का आधार नहीं जानना है। क्या सर्वे कर पाएगा भारत का युवा? हमारी आज जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 साल हो चुकी है। 65 साल हमारी एक औसत उम्र है, एवरेज एज है इंडिया की। जापान की अभी भी 87 है, मतलब 100+ जापान को कह सकते हैं। और हमारे साथ के हैं, जो अभी जो पीढ़ी चल रही है वो आने वाली 50 पे सिमट जाएगी। कई तरह के टेक्निकल एरर आ रहे हैं लाइफ में, वायरस फैल रहे हैं। सोशल मीडिया ने इतना हल्ला मचा रखा है। घर घर में लोग अपना खुद का माइंड क्रिएटिविटी नहीं लेके आ रहे अपने अंदर। नो क्रिएटिविटी, नो डिस्कशन, किसी चीज़ पर कोई फोकस नहीं है। इंसान बद से बदतर होता जा रहा है। सच में हम लोग बंदर बन गए हैं। एंशिएंट इंडिया वापस आ चुका है। दिमाग खत्म हो गया है, जानवर जैसी स्थिति हो गई है। बेशक शरीर पर कपड़े हैं हमारे, बड़े बड़े शरीर को चमका लो, लेकिन दिमाग और दिल कैसा हो चुका है? शैतान माइंड। तो सरकार से यही एक अपेक्षा है कि वो युवाओं के बारे में सोचे। इतने युवा करोड़ों में तैयारी करते हैं, वो तैयारी ना करते हुए भी, चाहे ना के बराबर तैयारी की है, लेकिन कंपटीशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। सरकार उनसे पैसे भी कमा रही है। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि उनके लिए कुछ किया जाए? इतने सारे स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, डिग्री बांटने में हम माहिर हैं। प्रोडक्टिव नॉलेज कहाँ मिल रही है बच्चों को? कहाँ से वो रिसीव करें? पहले ज़मानों में घर घर में पंचायत हुआ करती थी, प्रोडक्टिव नॉलेज दिया करते थे, बुजुर्गों के बीच बच्चे बैठा करते थे। आज तो कोई नहीं बैठता है। आज सब अपने गुरु मोबाइल बन गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर मोबाइल है आपका, गर्लफ्रेंड, पति देव, पत्नी मोबाइल बन चुकी है। क्या यही ज़िंदगी सिमट कर रह गई है? कुछ भी नहीं करना, ना ध्यान लगाना है, ना मन को कंट्रोल रखना है, ना ही ईश्वर के प्रति आस्था है हम सबकी। क्या जिम्मेवारी है? परिवार के प्रति हमें सब कुछ काम करना है और जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे निकलना है। गलत काम ना करके सरकार के ऊपर डिपेंड ना होकर अपना प्लान बी बनाइए। सरकार नहीं कर रही तो प्लान बी अपने आप बनाइए, कुछ काम कीजिए, साइड वर्क का कोई काम शुरू कर लीजिएगा। स्थिति बहुत ख़राब है। जन जन तक कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है। पहले बहुत लोग आंदोलन करते थे, आज कोई आंदोलन करता है तो वो अपने लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। धरना प्रदर्शन देंगे तो अपने स्वार्थ के लिए देंगे, ताकि वो मीडिया में आ जाए और अगला लोकसभा का एमएलए का टिकट उसे मिल जाए। आजकल लोग स्वार्थ बन गया है, सेल्फिश हो गया है। वो ऑटोनोमस बॉडी चाहता है। जैसे कई पार्टियां हैं, देखिए कई पार्टियों का अभी क्या हुआ है, गठबंधन हो गया है। कोई एनडीए में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है। लोगों को फुद्दू समझ रखा है क्या? सच में फुद्दू हैं, फूल हैं। उनको नहीं पता क्या होती है एनडीए, क्या यूपीए होता है, क्या कानून है, क्या सेक्शन है, क्या आर्टिकल है, बताइए। तो सिचुएशन ऐसी गंभीर हो गई है कि युवा जो है खुद कोई क्रिएटिविटी नहीं करना चाहता। बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको माओपिया रोग हो रहा है। बताइए, आंखों पर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के मोबाइल, टैबलेट, सोशल मीडिया, टीवी, इसमें पूरी तरह से इंगेज हैं। माता पिता ऐसे हो गए हमारे भारतीय माता पिता, जो पूरी तरह से वो भी इंगेज है। कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो कोई पंचायत ठोकने में काम कर रहा है। तो बच्चों का बैकअप ही खराब होता जा रहा है। और बच्चा जब पढ़ लिख जाता है तो फिर बेरोजगारी स्थिति जीता है। तो कंपटीशन नो समझो, लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप यूँ समझो कि 1% मानो कि नौकरी मिल जाएगी आपको। 100% तो बिल्कुल मत सोचो कि 100% नौकरी मिलेगी ही। 100 में से 1% मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, आपका जीवन उद्धार हो जाए।
मैं तो सरकार से यही बात कर रहा हूँ, जैसे हमने अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी कर रखी है, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर उसको काम करती है, तभी वो रोड बन पाता है, बिजली पानी पहुँच पाती है। ना सरकार के पास इतना एम्प्लॉय नहीं है कि वो एम्प्लॉय सरकार घर घर तक भेजे, इसलिए वो प्राइवेट को टेंडर दे देती है, काम करवाएं अपने लेबर लगाकर। तो क्या ऐसे प्राइवेट जो कंपनीज हैं, कारखाने हैं, उन पर फोकस नहीं कर सकती सरकार? बस कंज्यूमर राइट बना दिया है, कंज्यूमर कोर्ट बना दिया है और वहाँ के लिए क्या एक एक्ट बना दिया है, कंपनी अधिनियम एक्ट वगैरह, ये लागू कर दिए गए हैं। कौन उनका पालन कर रहा है? तो इसलिए क्रिएट करो रोजगार। सरकारी नौकरी दम देने की बात नहीं है आपके अंदर, सरकार के अंदर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकालो, कम से कम 15 साल तो नौकरी करे कॉन्ट्रैक्ट की भी। क्या आज के युवाओं को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दोगे क्या, या आतंकवादी बनना मजबूर कर दोगे? आप ही आतंकवादी बना रहे हो, आप ही गुंडा बना रहे हो, उसके बाद आप उसको ठोक देते हो या जेल में बंद कर देते हो, फिर आप अपना गुणगान करते हो, ओहो हमने इतने सारे क्रिमिनल मार दिए, इतने सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया है। आप ही शेर बन रहे हो, आप ही सवा शेर बन रहे हो और युवाओं को ऐसे घुमा रहे हो गोल गोल करके। तो कुछ चीज़ों को समझो, एक मानव हैं आप भी, इंसान हैं, इंसानियत की इमोशन समझें, घर परिवार के बारे में सोचें। माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, क्या युवा ऐसे ही घूमता रहेगा, काम नहीं करेगा? जब वो गलत काम कर देता तुरंत आपकी पुलिस पकड़ के उसे अंदर कर देगी। अरे आपने तो मजबूर किया इसको गलत काम करने के लिए। तो कुछ ऐसे एक्ट बनाओ ताकि एक रोजगार मिले, कुछ ऐसे संशोधन करो कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिले, सुधार करो। जितना पैसा फ्री फंड का HRA DA में बढ़ाने में लग रहे हो सेंट्रल कर्मचारियों का, अरे वो कुछ पैसा आप उसे इकट्ठा करके यहाँ बांट लो। जितने आप बड़े बड़े एयर होटल में रुकते हो, बड़े बड़े हाई फाई होटल में रुकते हो, हर बार प्राइवेट जेट से जाते हो, जो पैसा आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो उसको आप बेरोजगारी भत्ते में लगा दो। पेंशन ले रहे हैं आप, 5 साल सांसद रह लिए, 5 साल MLA रह लिए, परमानेंट पेंशन आपकी हो जाती है। अरे आधी पेंशन कम कर दो, उसमें काम कराओ लोगों से, लोगों को दीजिए। बस किताबी पन्नों पर आपकी सरकार चल रही है, वाह भाई वाह लूट रहे हैं, बाकी सारे काम ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन हुआ है, आंतरिक स्तर पे हालत इतनी खराब है कि आप कदम न रखो गांव में। बेशक आपने गांव को शहर तक जोड़ दिया, लेकिन संस्कार कहाँ रह गए, कहाँ रोजगार है? लोगों के अंदर एक रेस्पेक्ट जैसी भावना खत्म हो रही है, क्योंकि ओरिएंटेड है, पैसा जेब में नहीं है। ज्ञान देगा कोई, ज्ञान की बातें सुनना चाहता नहीं है, कौन सुनेगा ज्ञान की बातें? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान एक युवा पीढ़ी के हाथ में है। 2024 में बीजेपी को तो आना तय है, वो सब लोग जानते ही हैं। बड़े बड़े खेल और बड़े बड़े काम, घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। लुभाने ऐसा काम करेगी सरकार, और सरकार अस्तित्व में आएगी ही पक्का। 2024 में आ रही है, 2029 तक रहेगी, हो सकता है लाइफ टाइम रहे, 40 तक रहे। युवा सीख जाएगा, जान जाएगा तो वो नहीं करेगा। युवा के लिए काम हो रहा है तो बेशक उतर के काम करेगा, सरकार का साथ देंगे। आज तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन आज का युवा बहुत पिस रहा है। कृपया करके उस पर ध्यान दिया जाए और सेल्फ भी काम करना शुरू करें। जो हमारे यंगस्टर हैं, जीवन को खराब ना करें। अल्कोहल, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, बेशक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बॉलीवुड इंडस्ट्री इसका प्रचार कर रही है। सबसे ज़्यादा महंगाई तो बॉलीवुड ने बढ़ा रखी है। 5 रुपये का प्रोडक्ट को 50 रुपये में बेचा जाता है। बड़े लोग भी कम नहीं है, जो पूंजीवादी हैं वो पूंजीवादी बनते ही जा रहे हैं, जो पैसे वाले हैं पैसे वाले होते ही जा रहे हैं, और आम आदमी गरीब है वो गरीबी में मरता जा रहा है। चंद पैसे कमा लेगा तो उसके पीछे इनकम टैक्स दौड़ा देंगे, ED CBI दौड़ा देंगे। ये सिचुएशन क्रिएट हो सकी है हमारे देश के अंदर, हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। समस्याएं बहुत हैं और प्लान B लेके चलिएगा, साइड वर्क लेके चलिएगा। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या मंशा है सरकार की आगे कुछ देने की, वो आप सब भली भांति परिचित हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, एक सरकार की बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए पैदा हुई है और हमारे लिए कुछ काम करेगी। एक उम्मीद से हमारा भारतीय 2024 में सरकार को चुनेगा। क्या सरकार जो मैंने पॉइंट बताए हैं इन पे काम करेगी? ये बस एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और अच्छा लगे वीडियो शेयर करना, लाइक करना गाइस।
मैं बस एक छोटा सा प्रयास है, आपकी मोहब्बत प्यार का प्रतीक है ये चैनल। तो आप कोशिश कीजिएगा, अच्छी बातें लगे तो आप शेयर किया गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं कंपटीशन के तरह से बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ से लेकर लोकल नेशनल न्यूज़, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।